संघर्ष के बिना कुछ है भी नहीं। जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन्हीं ने इतिहास रचा है। मैं मेरा भी उदाहरण दे रही हूँ और का भी उदाहरण दे रही हूँ। और अपन चूँकि अपन श्री कृष्ण भगवान को ही ले लेते हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। उनको तो एक जन्म लेने में ही बहुत संघर्ष करना पड़ा ना। तो फिर भगवान ने ही संघर्ष कर लिया तो अपन तो इंसान, अपनी तो औकात ही क्या है, संघर्ष तो है ही। और जितना संघर्ष होगा, जितना घिसा जाएगा, उतना ही चमक आती है हीरे की। इसलिए अपन को संघर्षों से ऐसे नहीं, और अपन सोचते हैं नहीं संघर्ष आए नहीं, बिल्कुल ऐसे यूं ही फूलों की सेज पे सोते रहें, यूं ही झूले लगते रहें, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। सुख और दुख दोनों एक पहिए की तरह होते हैं, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। तो खुश रहने का तरीका ये रहेगा कि आप सुख में तो ज़्यादा ईगो ना करें, ज़्यादा फड़फड़ाहट नहीं करें कि लो मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता। तो सुख में तो आपको बिल्कुल भी ईगो नहीं करना है। और दुख जब आ जाता है तो दुख में आपको धैर्य रखना है, ज़्यादा कंट्रोल रखना है अपने आप पे, ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होना है, ये सोच के कि चलो दिन ही तो हैं, गुजर जाएंगे, गुजरने तो तय हैं, घड़ी तो रुकती है नहीं, ये तो चलती रहती है अनवरत। तो दुख में धैर्य रखना है और सुख में ज़्यादा फड़फड़ाहट नहीं करना है। और बाकी संघर्ष सभी के जीवन में है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा है, या जो भी XYZ सामने वाला सोचता है कि नहीं नहीं मेरे भी जीवन में बहुत संघर्ष है। मैं मानती हूँ कि सभी के जीवन में संघर्ष है, किसी टाइप अलग अलग है, सबके अलग अलग टाइप के संघर्ष सबके जीवन में चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज कि मैं खुश कैसे रहती हूँ और आप लोगों को नेगेटिव विचारों से दूर कैसे रहना है। तो मैं आपको नंबर 1 पे बताती हूँ कि दोस्तों, जब भी आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, कोई भी ख्याल आता है नेगेटिव, जैसे मेरे साथ किसी ने क्या किया, मेरी इनकम कम है, मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ बुरा हो गया, किसी अपनों ने धोखा दे दिया, ऐसा कुछ भी अगर भविष्य को लेके या कुछ भी अपने नेगेटिव विचार अगर दिमाग में आता है, तो उनको सबसे पहले मैं काउंटर करती हूँ। उनको काउंटर करना अपन को, उनको काउंटर किए बिना जब तक उन नेगेटिव विचारों की बराबर में अपन पॉजिटिव विचार खड़े नहीं करेंगे ना, तब तक अपन डिप्रेशन में ही रहेंगे। इसलिए आपको नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों के माध्यम से उनको काउंटर करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास क्या है मैं उसकी वैल्यू करती हूँ। मेरे को किसी ने धोखा दिया, मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया, या मेरा अपमान किया, या मेरी बेइज्जती करी, या मुझे XYZ किसी भी प्रकार की घटना मेरे साथ करी, तो सबसे पहले तो मैं उसको साइड में कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये एक इंसिडेंट था जो हो गया, लेकिन मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास कितने वैल्यूएबल रिश्ते हैं, उनकी इज्जत करती हूँ। मेरे पास क्या है उसकी इज्जत करती हूँ मैं। जैसे मेरी सेहत है, मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ, बहुत अच्छी सेहत है, हे भगवान कम से कम शरीर को तो अच्छे से रखना, ताकि इस 2 कौड़ी की टेंशन से, 2 कौड़ी के लोगों से अपन कम से कम बराबरी कर सकें उनकी, कि भाई ठीक है आपने तो हमारे साथ ये किया, लेकिन हम ठीक है, हम जी रहे हैं, इस पृथ्वी पे जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। तो वो भी होना चाहिए, पॉजिटिव रिश्तों की भी कदर होनी चाहिए, अपनी जो इनकम ऑफ सोर्स है उसकी भी कदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास महीने के लाख रुपए आए, 2 लाख आए तो ही मैं खुश रहूँगी, नहीं। आपके पास 20,000 हैं, 30,000 हैं, 50,000 हैं, जो भी आपकी इनकम ऑफ सोर्स है उसको आपको अच्छे से, मतलब उसको अच्छे से आपको मैनेज करना है। उसको मैनेज करो और उसके हिसाब से खर्चे करो, तो आपका अच्छा रहेगा।